dementia in young people? Stress won't kill you overnight. It will manifest in some form of mental illness. Do you feel एक औरत के हिसाब से चाहे वो बीवी हो बेटी हो वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं रियल लाइफ से आप कनेक्ट करती हैं इसको? आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है तो उसका ख्याल कौन रखेगा? वो पागल हो जाएगी। आप नर्स बन जाते हैं किसी पेशेंट के साथ रह के। मेरी अम्मी को जब कैंसर हुआ था मैं उनके साथ हॉस्पिटल में 3 महीने रही थी। मुझे लगता था मैं भी मेंटली खत्म हो गई हूँ। To see that how the Gen Z can learn something from the drama. If you face a challenge, how does it impact the marriage? Tolerance. It's so alarming and it's so sad that almost every other day you're getting to hear about people separating. They don't realize that nothing is ever going to be perfect. Credit to Adnan Sarwar कितना अच्छा शॉट किया कि बच्ची की सिर्फ टांगे दिखा रहे हैं. You know who that बच्ची is? Your daughter? Yeah. Noor Jahan was on set. Adnan was like, क्या Noor Jahan का debut was like that? I was like, okay, बच्ची टांगे दिखाए. As an artist, you always have a choice: entertain or to inspire. I am from the other side of the fence where I would try and choose topics that inspire. बच्चा एक एक चीज ग्रास्प करता है एंड इट्स लाइक अ स्पॉन्ज। आप उसको जो भी देंगे वो उसको अब्सॉर्ब करेगा। सो आपके घर में जो भी माहौल है बच्चा उसी का बाय प्रोडक्ट है। Working with Zara, how was it? Oh my God, it's almost an atrocity and a zulm that we haven't worked together before. So She's nice such of you a to wonderful actress. कुछ impact किया आपकी because ये आप लोगों की personal life से इतना resonate करा. You both are married, you know, you have kids. रेजोनेट कर रहा है। We both feel this way in our life. जब जाहिदा में सीन्स करते हैं रिहर्सल में हम कुछ और करते हैं Really? और जब कैमरा और होता है मैं एक्चुअली हैरान हुई उनके साथ काम करके। बहुत ही समझदार एक्टर है। Do you think दुख हमें selfish बना देता है? Because मुझे ये भी एक बड़ी underlying theme उसमें लगती है. What an incredible question, Rabia. I think yes. कितना जरूरी है औरत का पढ़ना और इंडिपेंडेंट होना? Financial independence for a woman is the best kind of freedom that you can have. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and you're watching me on Pusha Magazine. कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं उनको देख के आप इतने इमोशनल हो जाते हैं एंड आप सोचते हैं कि वाओ व्हाट अ ग्रेट कंटेंट इज बीइंग मेड इन आवर इंडस्ट्री और आपको उम्मीद होती है कि अच्छा कंटेंट बन जाए. आई थिंक दिल ढूंढता है फिर वही जो एक्सप्रेस पे आ रहा है. एक वो ड्रामा है जिसको देख के मैंने यही बात सोची और आज हम ऑन अ संडे आफ्टरनून वी आर हियर एट द मीडिया जैकेट एंड टॉकिंग एक्सक्लूसिवली विद द लीडिंग कास्ट ऑफ दिस ड्रामा. मेरे साथ इस वक्त जाहिद मौजूद हैं जो कि अली का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. द ड्रामा टॉक्स अबाउट डिमेंशिया, bullying in school, mental health, depression, the impact of an event on a marriage. दो लोग जो एक मैरिज में वो कैसे होते हैं, कास्ट सिस्टम में शादी करना या उससे बाहर करना एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स. वाओ व्हाट कितने टॉपिक्स हैं और सारे रेलिवेंट हैं. तो मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगी. वील डाइव डायरेक्टली इनटू द मेन टॉपिक एंड द कॉन्वर्सेशन बिकॉज टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है. अस्सलाम वालेकुम जाहिद. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाइए कैसे? पहले तो आई ट्रूली वांट टू टेल यू दैट आई एम सो ग्लैड दैट यू आर डूइंग दिस बिकॉज देखें जब कोई एक अच्छा एक्टर जिसके क्राफ्ट के भी आप फैन हो और जिसकी यू नो आपने काम देखो जिसको पता हो कि यार ये अच्छे प्रोजेक्ट्स चूज़ करेंगे, वो जब ऐसा टॉपिक चूज़ करें अपने ड्रामे के लिए तो आपको उम्मीद आती है और आपको होता है यार ये अब हमें कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा. सो सेम हैपेंड विद मी व्हेन आई सॉ योर नेम एंड देन आई स्टार्टेड वाचिंग द ड्रामा. Thank you very much. Very kind of you. एंड ऑल्सो आई लव्ड योर परफॉर्मेंस. Thank you very So good, you know. I was like, कितनी जगहों पे अली के कैरेक्टर में डायलॉग्स नहीं हैं, अली के कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस हैं, which made me think, what do you prefer? आपको अच्छा लगता है कि कोई एक इमोशन को कम्युनिकेट करना विद डायलॉग्स और एक्सप्रेशंस? Which one do you? Expressions. Yeah. Isn't that the hard way? It's the road less taken. Yeah. Because we are a dialogue-heavy profession, craft. Because हमारे ड्रामे ज़्यादातर सिर्फ इमोशंस के बिजनेस में हैं, तो उनकी डिलीवरी होती है थ्रू डायलॉग. स्क्रीन प्ले जिसकी आप बात कर रही हैं, जिसमें खामोशी भी आ सकती है, जिसमें राइटर ने ऐसी जगह दी हो कि बात सिर्फ एक्सप्रेशन से हो सके, वो अपॉर्चुनिटीज कम है. That's true. So that's why I always am looking for ways to improve, areas to improve. और इस तरह की opportunity जब मिलती है where you can say so much without saying anything, so that's always preferable. तो इतने टॉपिक्स हैं जो ड्रामा कवर कर रहे हैं आपके लिए. वैसे तो आई थिंक सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन which was one particular one that really touched your heart? Like you said at the beginning, there's so many issues that this drama is tackling, but my track is related to the story of this couple, the plight that they go through, me and Zara, the married couple who are faced with this disease, and then because of that disease, there's so many other things that we have to face. There's financial pressure that is coming up.
our son is getting bullied, we've Yeah. lost a daughter. Oof, that was so sad. Yeah, You know, वो तो yeah. बहुत मुझे दिल को कुछ हुआ. I think सिर्फ उसी पे अगर ड्रामा भी बन सकता था पूरा. So you know, um, you as an artist, you always have a choice to entertain or to inspire, and hardly those two ever mix. Because as an actor, you have a choice to choose scripts which you know are going to do commercially well. और वो इसमें कोई बुरी बात नहीं है. It's completely आपकी choice है. I am from the other side of the fence where I would try and choose topics that inspire. So ये जो predicament हो रही है जिन लोगों के साथ, फिर वो उसको डील कैसे कर रहे हैं. Yeah. I think that's where the treasure lies. क्योंकि लोग देखेंगे तो अच्छी बात कहीं से भी ली जा सकती है. बिल्कुल सही वो बात है. किसी इंसान से ली जा सकती है, किसी किताब से ली जा सकती है, किसी ड्रामे से ली जा सकती है. सो मेरा माइंडसेट यही होता है कि यार इस स्टोरी को देखने के बाद, इस सिमिलर सिचुएशन में से गुजरते हुए किसी एक इंसान का भी अगर रिएक्शन बदल जाए तो दैट्स अ विन फॉर अस. पर जाहिर मुझे लगता है कि ड्रामा वैसे तो बहुत टॉपिक्स को कवर कर रहा है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो यही है कि उन दोनों लोगों की शादी कैसे इम्पैक्ट हो रही है, विच आई फील बिकम सो रिलेटेबल कि कोई भी कपल हो, बाहर ज़िंदगी के कोई भी चैलेंज हो, कोई दुख आ जाए, कुछ भी मसला हो, तो इम्पैक्ट तो शादी पे आता है. Absolutely. और आई वाज थिंकिंग कि यूथ के लिए, जो नई जनरेशन है, उनके लिए भी देखना बड़ा अच्छा है, जो अब काम भी कर रहे हैं, थोड़े इंडिपेंडेंट भी रहते हैं अपने माँ बाप से, यू नो, टू सी दैट हाउ the Gen Z can learn something from the drama. Ki, yeah, 100%. if you face a challenge, how does it impact the marriage? What a partner is supposed to do. You know, जैसे रमशा के ऊपर इस वक्त एक बहुत फोकस आ रहा है. Tolerance, tolerance is the subject or the message to take away for especially the younger generation. And it's so alarming and it's so sad that almost every other day you're getting to hear about people separating, couples separating. तो शायद अगर वो लोग जो अभी इस एज में ना हो, लेकिन आने वाली वो एज कि जहाँ उन्होंने they have to get into this institution of marriage, if they don't realize that you and your life and the life that you're going to spend with your partner, nothing is ever going to be perfect. आप अकेले भी जिंदगी गुजारें. ऐसा तो नहीं है कि बस स्मूथ सेलिंग चल रही है. आप अकेले भी हों, there will be financial stresses, ups and downs. There will be death of a loved one. You'll have to move cities, etc., etc. So when two people combine their lives, those things are multiplied by 2 at least. Yes. लेकिन उनको फिर आपने tolerance, patience और perseverance से ही गुजारना है, because that's what you've agreed to do. You've agreed to be with each other through better or worse, the thick and thin. अच्छा जाहिर, एक और चीज़ मुझे बड़ी हिट कर रही थी. हम कभी भी ना मर्द के दुख की बात नहीं करते. Oh yes. लेकिन यहाँ ना जो उन्होंने दिखाया कि जो उनकी बेटी है, उसके जाने के बाद उसका जो फादर है उसके, जो वो कितना इम्पैक्टेड है. एंड यूजुअली ऐसी सिचुएशन में वी फोकस ऑन द दुख ऑफ द मदर, लेकिन इस ड्रामे ने मर्द की साइड दिखाई कि वो एक तो गिल्ट में है और ही इज़ नॉट एबल टू ओवरकम दिस. आई लव दिस एस्पेक्ट कि वी आर फाइनली टॉकिंग अबाउट how a man is impacted by a tragedy in a relationship, not just a woman. 100%. Again, credit goes to Rida Bilal. And this is something that not just in our society, world over is, a man is only respected and, given his dime's worth if he's providing food, shelter, and, education and everything else. But uski upar kya guzarti hai when something so tragic happens, again he's expected to just quickly overcome it somehow, which is not possible. I being the father of 2 kids, I don't have a daughter, but the joy associated with children and then also the grief associated with them is something that is it becomes a part of your existence. You are crippled even if a child is misbehaving too much, it's always gnawing at you. It's always, me and my wife, we go through this because it's a constant momentum. अगर वो ठीक है नहीं है, वो परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनको अटेंशन चाहिए, उनको प्यार चाहिए,
और उसमें कहीं डिसबैलेंस हो तो आपकी अपनी जिंदगी भी डिसबैलेंस होकर रह जाती है. So to depict this successfully in a drama, I think credit goes to her completely. और मुझे ये भी लगा डिप्रेशन, he's in depression. मर्दों की डिप्रेशन, मर्दों की मेंटल हेल्थ को हम कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं हमारी सोसाइटी में. वी डोंट टेक इट सीरियसली, which actually can lead to, because मुझे लगा कि ये जो कैरेक्टर अली है वो कांस्टेंट एक डिप्रेसिव स्टेट में है, एंड दैट्स व्हाई वो अपने आप को बिजी कर रहा है काम के साथ. और ये मुझे लगता है इज एक्चुअली अ सिचुएशन विद अ लॉट ऑफ मेन अराउंड अस. Do you feel that way? Have you ever gone through something like this yourself? या आपको अपने आसपास दोस्तों में भी यही हुआ है कि यार हम लोग एक कांस्टेंट स्टेट में चल रहे हैं, नॉट फेसिंग our losses or challenges head on and trying to distract ourselves with work or something else, you know. और सोसाइटी समझती है कि हाँ ये तो बड़े मजबूत हैं, इनको मजबूत ही रहना चाहिए क्योंकि ये मर्द हैं. देखिए जो ट्रेडिशनल तरीके रहे हैं मर्दों के, आपने दोस्तों का जिक्र किया, तो उसमें हम अपनी थेरेपी खुद ऐसे ही कर लेते हैं कि दोस्त यार कहीं मिल लिए, कोई स्पोर्ट खेल लिया, या कोई यू नो आपका जिम इज एन आउटलेट. फॉर मी एंड ऑल्सो आई थिंक जो सबसे आजमूदा आउटलेट है, दैट्स नॉट जस्ट आउटलेट but the framework and foundation with which you can take support is faith, you know. And इसलिए मर्द को तो कहा भी जाता है कि you know in the middle of the night when everybody is asleep, cry to your Lord. और बाकायदा ये अल्फाज हैं, cry to your Lord, because we hold it up so much, or we don't want to burden our spouses and our children, because if they see the father crying, it's not just that they think the father is weak, it's उनकी अपनी कॉन्फिडेंस में, उनकी अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी थ्रेटन होती है, क्योंकि अगर द वन हु इज सपोज्ड टू कीप अस सेफ एंड यू नो पॉजिटिव, इफ ही इज ब्रेकिंग डाउन, तो फिर व्हाट होप इज देयर फॉर अस. लेकिन आपको लगता है अनफेयर नहीं है मर्दों के साथ, आप लोगों के साथ? यार एक इतना नेचर प्रेशर भी है, आप लोग चूज भी नहीं, मतलब शेयर भी नहीं कर सकते, एंड देन यू नो यू हैव टू बी सो स्ट्रांग, नेवर. देखिए these are roles. Is it unfair pressure from us? I don't think it's unfair. You think it's unfair नहीं है? देखिए again like I said, what's unfair and what men do that is unfair to themselves is if they do nothing about this. Okay. If they just bottle everything up and they have identified no way to express and to relieve them. That's just them being unfair on themselves. But us being strong is a role assigned by nature. Yeah. You know, that's You're right. ये आपने अच्छी सेपरेशन की है कि वो करो लेकिन उसके बारे में कुछ करो भी. Of course. उसको अनचेक नहीं जाने दो. 110%. कोई ना कोई आप रास्ता निकालें और कोई solid रास्ता निकालें. Venting out with friends or I don't know, distracting yourself with something else is just distraction. That's just momentary distraction. So मैं तो यही recommend करूँगा that you have to have a relationship with your creator and you cry it out, you know, cry your eyes out when nobody's watching. आपके 2 बेटे हैं माशाल्लाह. Alhamdulillah, yes. So being a man, आप क्या 2-3 चीज़ें कर रहे हैं कि उनके लिए आगे आसानी हो, उनको जो है इतना अपने अंदर बॉटल अप नहीं करना पड़े? Do you think ऐसा कुछ हो सकता है, या एक सिस्टम है जो चल रहा है इसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है? देखिए हर बुरी साइकिल को जो पिछले जनरेशन से चली आ रही है उसको ब्रेक करना तो चाहिए, लाजमी है उसको. Wise upbringing would be doing exactly that. So one thing that I am already doing with them, and alhamdulillah they do with me, अभी 10 साल के हुए हैं, कि वो constantly हमारी दीन के ऊपर डिस्कशंस होती हैं, मेरे साथ नमाज पर भी हो जाती अरे वाह ज़बरदस्त माशाल्लाह. So और अभी you know you can't lecture them too much. I know, कितना नहीं, वो comprehend वो तो बिल्कुल निकल जाएंगे हाथ से, बोलेंगे अब बार बार लेक्चर देते रहे. So मैं अगर नमाज भी हम पढ़ रहे हैं तो मैं कभी कभार किसी आयत का तर्जुमा उनको बता दूंगा कि हम पढ़ असल में ये रहे हैं. Okay. बट उनको मैंने अभी से द रीज़न ऑफ व्हाई दे शुड बी प्रेइंग इज बिकॉज आई यूज टर्म्स लाइक कि दिस इज़ योर सुपर पावर. Interesting. In all your life you will have people who are going to the mosque and those who are not going. Yeah. So for the people who are going there, you should know, and that includes us, कि हम क्यों जा रहे हैं. हम जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि ये एक वो ज़रिया है जो all your life available रहेगा. इसको आपने सीख करना है पावर के लिए, सपोर्ट के लिए, और जब when they're old enough to understand, तो they will be able to understand कि we have always been receiving Allah's blessing because He's happy with the people who
do his commands, right? Yeah. जैसे बार बार कुरान पाक भी कहता है कि नेकी करने वाला बदी करने वाला से they're not the same. बिल्कुल. So this is one thing that I see as a gap, and I really want the youth to understand this as well. कि religion is not सिर्फ rituals पूरे करना, सही बात नमाज है. पूरे करना, numbers पूरे करना. Rituals is not कि खुदा को क्यों चाहिए, ये कैसा खुदा है नाउज़ुबिल्लाह जिसको worship चाहिए. You know, these are the current thoughts going on. कि why do I need to pray to God? Why does he need prayers? He doesn't need prayers, dude. Yeah, he You doesn't. do. Yeah. We need him on our side, you know. True. Because it's not just this life in which we need his blessings. हमने इसके बाद forever and ever उनके साथ गुजारनी है. Yeah. Allah is our host for eternity, you know. So we need him on our side. So true. That's what I'm trying to teach the children as well. कॉम्प्रोमाइज़ या अपनी ज़िंदगी किसी चीज़ को चेंज करना या अपनी ख्वाहिश को पीछे रख के कुछ और करना शादी में आजकल बड़ा ना वो ऑफ समझा जाता है, और ये बड़ी कॉन्वर्सेशन होती है कि नहीं हमारे राइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं शादी में, यू नो. और उसी वजह से शायद बहुत दफ़ा हम चैलेंजेस भी देख रहे हैं कि नई जनरेशन बहुत ज़्यादा फेस कर रही है. वाइल वी आर नॉट फॉर के कोई आपके साथ ज़्यादती करो आप उसको बर्दाश्त करें, बट हाउ डू यू सी एंड फ्रॉम योर ओन पर्सनल लाइफ व्हाट कैन यू टॉक अबाउट लाइक कि येस शादी में आप अपने साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कुछ 2 कदम आगे बढ़ें to keep that institution going on, to keep that relationship strong. Anything you can talk to Gen Z about it from your own experience? 100%. So a general rule that I follow as well is focus on the positives. Okay. ठीक है? You yourself as a person, you're not perfect. If anybody was to rate you out of 10, you would perhaps have 6 good things, maybe 4 bad things, right? So इसी तरह आप भी जिसके साथ शादी हुई है उसका भी कुछ यही रेशो होगा. और जब आप कंबाइन कर रहे हैं तो आपकी मैरिज भी ऐसी होगी 6 out of 10, 7 out of 10. Those 4 or 3 points missing, they can drive you mad. Yeah. ठीक है? And they might be things that you absolutely hate. But there are 6 or 7 things that are working well that you like. Yeah. तो ये तो आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करेगा till the end of your marriage. कि आप कब अपना फोकस शिफ्ट कर लेते हैं. अगर आपने फोकस शिफ्ट कर लिया इवन आफ्टर 20 years of marriage कि ये जो इसकी 4 चीज़ें मुझे आज तक नहीं समझ आई और मुझे बुरी लगती हैं, अब मैं इनके पीछे पड़ जाऊँ इसको चेंज कराने की कोशिश करूँ, तो कभी नहीं होगा. बिकॉज यू सी nobody changes for anyone. And you're not supposed to. You're not supposed to change for. You're not supposed to change. How can you not change? You're not supposed to change for somebody else because it's impossible to do. So you're supposed to change for your own self. Yes. You're supposed to change for. Because आप उस relationship को रखना चाहते हैं. देखो, you're supposed the whole relationship between you and your creator. What is it? अपने आप की correction. True. So जब आप अपने आप की correction कर रहे हैं तो अल्लाह आपको जो आपके major weaknesses हैं, major बुराइयां हैं, उनसे आपकी सफाई कराएगा, right? वही major weaknesses और बुराइयां आपके relationships को भी affect करती हैं. So if any one of the partners is not working on those areas, so you marry Samina, you marry Fatma, you marry Aisha, you're gonna be destroying all those relationships because of the areas that you have not worked on yourself. Okay. But आपको मैंने सुना कि you moved back to for Karachi. your family, yeah. Yeah. उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो भी मुझे लगा एक बड़ी चीज़ है. कराची में रहना है अभी फिलहाल काम जब तक कर रहे हैं. This is the city to work. We were here for almost a decade. हम इस्लामाबाद सिर्फ 1 साल के लिए गए थे. Okay. Yeah. And then we came back. And now we're gonna be here. And your wife is happy here? My wife loves Karachi. Yes. अच्छा. Yeah. So she prefers Karachi over you. इस्लामाबाद में देखें हम रिटायर होने जाएंगे. Okay. Because सुकून है, मौसम प्यारा है, हमारे रिलेटिव सारे वहाँ पे हैं. But as long as both of us are working, this is the place to work. And you just need to have good friends around. Yeah, true. To be able to sustain. Bullying. Bullying? Yeah. Do you think अभी भी आपके Shall you start or shall I? अल्लाह का शुक्र है हम दोनों I think जितना मैं आपको जानती हूँ हम दोनों उस जगह से नहीं belong करते. But you have kids. Do you think still schools में bullying is a very very big issue? मतलब मैं कल ड्रामा देख रही थी, I was like यार इस टीचर को कितने आराम से उसने बोल दिया कि it was no big deal, एक छोटी सी शरारत थी, लेकिन वो एक बच्चे के लिए कितना इम्पैक्टफुल हो सकती है, उसकी मेंटल हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट कर रही है. यार I saw this wonderful thing written on a big board in my child's school, both my kids go.
और मैंने शायद उसको इतना अच्छा एक्सप्लेन हुए हुए खुद कभी अपने स्कूल में भी नहीं देखा और वैसे भी जनरली नहीं देखा. So it was something along the lines of कि if a child bothers you or harms you once, it's a mistake. ठीक है? If they are continuously doing so, it is a behavioral issue which needs to be reported. If after reporting the behavior continues, that's bullying. Okay. So क्योंकि देखो रिसीवर को भी जानना ज़रूरी है ना कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है. ये बच्चा मुझी को टारगेट करके बार बार बताए जाने के बावजूद अगर मुझे टारगेट करता है और कॉर्नर करता है तो then yes, that person is a bully for you. Yeah. So seeing that sign in that school gave me a lot of confidence that okay, in this school my children will not become bullies and they will not be the target of being bullied. And I think, I mean, I can't say this about other schools, but this should be the essence of how this subject should be understood also by grown-ups as well. Yeah. You know, True. teachers as well. Yeah. कि वो देखें कि भाई क्योंकि एक हो सकता है ना एक बच्चा है उसका आउटवर्डली बिहेवियर का इशू है वो सबको ही कभी इसको लगा दिया कभी इसको दो बातें कर दी वो उसका इशू है. अब उसको मेंटोर करना है उसको कोच करना है मगर उसके बावजूद वो अगर किसी को टारगेट कर रहा है तो फिर देन दैट इज अ केस ऑफ बुलिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड. Dementia in young people. हमें लगता है कि Now we're possible getting to है. the meat of it. हमें लगता है कि पॉसिबल नहीं है बट बिफोर कमिंग हियर आई वाज जस्ट डूइंग सम रिसर्च. Right. ऑफ कोर्स पाकिस्तान में रिसर्च इतनी अवेलेबल नहीं होती तो कोई नंबर्स तो है नहीं कि अगर यूथ में या यंग लोगों में वाकई कितना है. बट जो मुझे इंटरेस्ट किया विच आई थॉट अबाउट जो मैं पहले भी कहा डिप्रेशन PTSD लाइफस्टाइल आपका जो है ना अगर वो स्ट्रेसफुल है तो ये सब चीज़ें कंबाइन करके आपके ब्रेन सेल और आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को अफेक्ट करती हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी मेमोरी के ऑर्गन्स को एंड दैट्स व्हाई दैट कैन ऑल लीड टू डिमेंशिया. तो मुझे ये लगा यार ये हमारी तो लाइफस्टाइल ही है. नहीं वुड यू नॉट एग्री स्पेशली बीइंग अ मैन दिस इज़ व्हाट. तो ये तो हम अगर अभी नहीं भी फेस कर रहे डिमेंशिया अल्लाह का शुक्र है लेकिन अगर इसी रफ्तार पे सोसाइटी कंटिन्यू करती रही तो नेक्स्ट 10 years में ये एक बहुत रिकरिंग फिनोमेना होगा यूथ में यू नो मतलब यंग 35 या 30s में जो अभी हम नहीं सोचते हमें लगता है सिर्फ हमारे माँ बाप जो बूढ़े हो गए उन्हीं को डिमेंशिया होगा. बिल्कुल बिल्कुल. Very correctly, like you said, stress number one. आम conversation में कहा जाता है stress is a killer. Stress won't kill you overnight. It will manifest in some form of mental illness if you are not A, sleeping enough, Yeah. B, managing your worries in a way कि आपने उनको घर नहीं देना in your brain. You know, there's one way of thinking about challenges in life which are always going to be there. Is कि okay, these are a set of challenges. Yeah. पैसे कम हो रहे हैं या आगे कोई भी माइलस्टोन है घर लेना है नहीं लेना children's education etc. And you have this approach that okay, I'm gonna do my best in achieving all of these but that's about it. I'm not gonna associate emotions of grief, sorrow, misery because there are other people who take these set of challenges and they refuse to stay happy with anything else in their lives. That's true. वो उनके पास शीश महल होगा ना उसमें भी वो बैठे हुए कहेंगे कि यार अभी ये चीज तो रहती है ना ये चीज नहीं होगी. So if you have those approaches you're going to be the biggest prone to such diseases. And again faith plays a big role in this. Yeah, true. People of faith they know that this life is a test. Right? शुक्रगुजारी होनी चाहिए. Shukrguzari for the things you have and understanding that you will never have everything. Yeah. Because the whole nature of this life is a test. True. So if you're going to completely focus again with Walibat, if you're going to focus on the things that are missing and not just focus, you're going to deprive yourself of joy and peace from the other things that are supposed to be giving you joy and peace.
तो फिर उस इंसान के लिए कुछ काफ़ी नहीं है। कुछ काफी नहीं। और वो इंसान अपना फैसला करके बैठा हुआ है that these things are enough reason for me to be angry, sorrowful, impatient, filled with grief. और उस इंसान का फिर बड़ा ही मुश्किल रास्ता बता रहे हैं आप, कोशिश करते हैं Focus लेकिन on the- रास्ता focus on the blessings लेकिन there. मुश्किल बस वही होता है इंसान की। आई थिंक नेचर ऐसी है, जो नहीं है बस आपको वही, आप उसी को सोचते हैं। और आपकी बात बिल्कुल आप सही फिर है। मेरे से बात करें, हम काम करेंगे इस पे। अच्छा ये बताएं, वर्किंग विद ज़ारा, हाउ वाज इट? Oh my God! I think it's almost an atrocity and a zulm that we haven't worked together before. Oh, that's so She's nice such of a you to wonderful actress, say. Yeah. and I have so much admiration for her because she's juggling so much. She has a young daughter, like Yeah. a year and a half maximum. और वो सेट पे आती है अच्छा। हर रोज शाम को। That's so ज़ारा cute. makes it a point हाँ। कि वो लाई जाए सेट पे। Even और सेट पे भी हम obviously scenes फिर भी कर रहे होते हैं, Okay, उसको yeah, 5 exactly, मिनट दे yeah. सकते हैं। But at least वो But करीब वो- होती है तो आई थिंक उनको ज़हनी सुकून होता होगा that she's around you. It's the balancing act that Yeah. she's doing. She could might as well very easily, just have the kid wait at home. उसको बच्ची को क्या पता है कि इस वक्त क्या चल रहा है? But she could very easily say कि मैं पैकअप के बाद ही जाऊंगी, उस वक्त Yeah. देखूंगी. But to see her being a mother, nursing her, she's so it's been nothing short of awe-inspiring. And I think she's a actress के तो सवाल ही नहीं पैदा होता। And I think इस तरह के intense सीरियस रोल में पहली दफ़ा मैंने उसको देखा है। No, she's doing a great job and आप दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है। You Yeah. know the couple के जो डायनामिक्स हैं वो they're coming out brilliantly on screen. हाँ, ये हमारा पहले दिन सब्जेक्टिव था। Credit goes to Adnan Sabar, who overall is also doing an incredible job. Yeah. This was a challenge that he gave to us. That from the first scene when the audience sees you guys, Yeah. you should look like a married couple Yeah. who has been through so much. तो जब इतना आपने देखा होता है तो फिर वो एक familiarity नजर आनी चाहिए, वो Yeah. एक बेतकल्लुफी नजर आनी चाहिए। True. So we rehearse our scenes a lot, more than normal dramas में होता है. Yeah. And we, break each other's stiffness and we discover the That's so body nice. language. अच्छा, Yeah. तो These काफी are all काम का है। these are all exercises that वो जो तो खैर थिएटर से उसकी practice है। कुछ रिसर्च की थी आपने कि इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं, हाउ डू दे बिहेव, व्हाट गोज इन देयर बिहेवियरल चेंजेस, व्हाट हैपेंस? कुछ आपने पढ़ा, कुछ की, एंड एनीथिंग यू कैन टेल अस So अबाउट I think a few months before we were starting, when I had signed off on the drama, I posted on my Facebook and also on my LinkedIn, believe it or not, that if there are any people in my circle who have, directly associate relatives suffering from this, so please, if I could get some time with them, or if you could send me their videos. So a lot of people responded. Wow, okay. Yeah, because it was so common, I was overwhelmed. रियली? Yes, because old age में तो काफी it's है। very prevalent. I was trying to zero in on young people. वो मुझे unfortunately अपने circles में नहीं मिले. But the little nuances of how they act, I especially wanted to see what's going on in their eyes. अच्छा, yeah. आप देना चाहते थे कि वो कैसे एक्सप्रेशन? हाँ, कि वो when they are in a moment of forgetfulness, what's in their eyes? Are they aware that they've forgotten? Are they embarrassed that they've forgotten? Yeah. Or is there a complete Blackout. unawareness or a denial कि मैं कुछ भूला या नहीं भूला? Because those things for me were going to help shape the mannerisms of this character, not the nuances of this character. When they forget, Yeah. do they know? So hundreds of videos, and there came a point where I was like, okay, bus, I have consumed enough, Yeah. and now we're just gonna have to jump into the deep end of it. My last question. Do you think दुख हमें selfish बना देता है? कि आप अपना देख रहे होते हैं लेकिन आप ये नहीं देख रहे होते कि आसपास क्या चल रहा है? Because मुझे ये भी एक बड़ी underlying theme उसमें लगती है ड्रामे में। What an incredible question, Rabia. क्या दुख हमें selfish बना देता है? Yeah.
I think yes. Right, है ना? Yeah. Yeah. कहते And हैं, you can't even blame the person who's going through something because वो इंसान भी किसी चीज़ से गुजर रहा है. But yes, I feel that. I think मैं आपके सवाल से I'm just going to branch it out. In this case, 100% you can't blame the person because they're already going through something that they have no other framework to attach themselves to. उनका सब Yeah. कुछ ही break कर रहा है, right? They're losing their personality, they're losing their entire framework. But what you said is very interesting. दुख और लोग किसी ने भी दुख लिया हुआ हो, so they are behaving selfishly, aren't they? Yeah. Because they think that मेरा गम सबसे बड़ा गम है, हम सबसे बड़ा गम है. Yes. and that should overshadow and overpower everybody else. And now that you say it, I'm forced to think that people around those people, such a person, इसलिए तो आपको फिर वो शायद इतने टॉक्सिक और इतने नेगेटिव लगते हैं कि यार इसको अपने दुख के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता. स्पेशली अगर आप एक रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव में बात करें तो वो चाहे मियाँ हो या बीवी हो, वो अपने दुख में, जैसे अगर हस्बैंड का कोई ऑफिस का इशू है या बीवी का कोई अपना ससुराल, चलिए छोटे लेवल की बात कर लें, वो अपने उसमें इतने वो है, दे आर नॉट लुकिंग कि वो वही चीज़ या वही सिचुएशन या मेरा बिहेवियर मेरे पार्टनर को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है. 100%. Yeah, and then that brings down the mental health for both of them, and that's why I just feel like अगर ये ड्रामा हम देखें तो हमें शायद ये चीज़ें भी समझ आएं कि अपने दुख को मैनेज करते हुए या अपने पार्टनर के दुख को मैनेज करते हुए कैसे यू हैव टू मेक अ डिफरेंशिएशन दैट उसकी किसी भी चीज़ को बहुत पर्सनली आप ना लें. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ही or she is going through something. So what they are saying is not directly directed at you. You know, थोड़ा सा मैं भी इधर उधर जा रही हूँ, but you know, बिल्कुल like सही जगह जा रही हैं, बिल्कुल सही जगह क्योंकि जा हमारी रही हैं. कॉन्वर्सेशन ही वही हो रही थी जब मैं बात भी करी थी किसी से ड्रामे से मुतालिक, तो उनका ये था कि yes, dementia is not very common in youth in Pakistan right now, but for me this is a future problem that we Yeah. need to work on now. Near future problem. Near future problem because of Yeah. the lifestyle. Second, मुझे ये लगा कि उसको टूल बना के आप देख रहे हैं कि शादी पे इम्पैक्ट क्या होता है, दो लोगों पे क्या इम्पैक्ट होता है, वो कैसे लोगों की जिंदगियों को वो कर रहा है. तो Yeah. इसलिए मैं वो लेकर आ रही थी, इसलिए all of this was going through my mind when No, I that was was a brilliant line of questioning. Rabia. I This was is- writing the questions and I was even when I was watching the because I thought he was selfish जब because वो बेटी के दुख को अपने लिए देख रहा था, but उसको ये नहीं हो रहा था कि how you know is how Ramsha is being affected also. Actually, you've hit up on a very interesting dynamic और ये हमने perform करते वक्त भी ये discussions भी की थी और ये feel भी किया था. The wonderful Rida Bilal is sitting in front of me right now as well. She is? She's listening. Hi, Rida, अस्सलाम वालेकुम. बहुत brilliant लिखा है आपने. So I hope what I'm about to say is actually what she also wanted to include. So while performing, there were several scenes, especially with respect to the memory of Dua, their daughter, jahan Ali is shown to be breaking down on several occasions, right? Now, one way of thinking of that could be that this is also one major branch of what stems into his ultimate diagnosis for the disease, right? Definitely. However, there is Ramsha on his side, and even before diagnosis, in the scenes in which Ali is remembering Dua and not being able to cope, and confessing that, yeah, मैं ठीक नहीं हूँ. जैसे पहली एपिसोड का सीन था, ब्यूटीफुली रिटन अगेन, उसमें वो कहता है, उससे पूछती तुम ठीक हो, कहता नहीं यार मैं ठीक नहीं हूँ, क्योंकि ये जो हो गया है, ये जो हो गया है वो उसने अंदर से मुझे तोड़ दिया है. So we would discuss कि यार फिर okay, so Zara was, or her character seemed like, this is how we interpreted it, she seems like the one who is not focusing on the loss in moments where he is. Yeah. So perhaps trying to, be the stronger one in that moment, and maybe that's her way of giving support to him. Ki yaar, we both can't just sit down and not function properly in our normal lives and all of this. And I mean, I think that's a very interesting dynamic, and that's a good way of how these things should be done. Yes. But ड्रामे और स्टोरी टेलिंग की खूबसूरती एक ये भी है कि आप
हर चीज़ में आइडियल बिहेवियर नहीं की प्रीचिंग करने तो नहीं नहीं, निकले ना. नहीं. दीज आर पीपल हु आर गोइंग थ्रू अ सर्टेन सर्कमस्टांस. और जैसे हमने शुरू में आपने बात की कि एटलीस्ट फाइनली उर्दू ड्रामा के रेल्म में एक मर्द को दिखाया है Yes. एक्सप्रेस करते मेरे लिए हुए. तो बहुत बड़ी चीज़ थी और अपनी बीवी से एक्सप्रेस नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ किससे जाएगा. करेगा यार. और बीवी अगर नहीं सुनती तो इसलिए फिर वो जाके कहीं और एक्सप्रेस Yeah. करते हैं, राइट. सो बट या वेरी वेरी brilliant line of questioning that fear makes us selfish. Yeah. And we should try that even in our moments of fear we should understand that the other person also has fears and it's not a competition कि True. मेरा गम तेरे गम से बड़ा है. ये एक्चुअली होता ही है रियलिटी होता में कि नहीं मुझे ज्यादा तवज्जो तो बिकॉज हाँ, मेरा गम ज्यादा मेरा बड़ा गम है. ज्यादा. तुम अपने गम की बात में कर. yeah. But thank you so much for your time and we wish the drama does well. We should sit down again आराम से इस Yes, पे we because I feel बहुत सी चीजें बट हमने सोचा थोड़ा सा तो आके बातचीत किया जाए आप लोगों से. ऐसा It नहीं हो is सकता always कि- a pleasure talking to you, Rabia. Same And here. I will look forward to Same it. here and एक सिटिंग ड्यू है आपके साथ जरूर. जिस पे हमने जिंदगी के बारे में बात करनी है. इंशाल्लाह. आप अपना ख्याल रखिए. Thank you very much, आप भी. अस्सलाम वालेकुम ज़ारा. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? कितनी हैरत की बात है, हम मिलते ही नहीं हैं. कसम से है ना? अभी ये आप सेलिब्रिटी हैं आपको हाँ, पकड़ना आप भी मुश्किल है. celebrity, आपको भी जी पकड़ना नहीं, जी बहुत नहीं. मुश्किल है. आप ऐसी कोई बहुत बात कम नहीं है. मुझे नजर आती हैं जगहों पर. देखिए But I'm so glad that you're here today यार because this was not possible without you. नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. आपका शुक्रिया कि आप इतनी इज्जत देनी. आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग इन योर चोकर. ये you. जो इट्स सो नाइस. I am styled by Koji today, the It's OG very- Koji, yeah, of and I course, think yeah. I do like one of his style. Yeah. He's brilliant. He's done a great job. I'm I super know. happy and super comfortable. And you know this choker, This is it's very not that deep. shiny na, but it's still like you. It's the piece that catches your Yeah, eye. yeah. So it's looking very nice. Thank you so much. And I love the drama. Really? I love the drama. I was just emotionally so. I was like, oh God, ये भी हो गया, ये भी हो गया. And I love the way कितनी sensitivity से कितने issues को deal किया है, you know. जब वो दुआ वाली बात उन्होंने बताई, एक तो credit to अदनान साहब कितना अच्छा शॉट किया कि बच्ची की सिर्फ टांगे दिखा रहे हैं. Like these are the small things that really like दिल पे जाके लग रही थी. You know who that bachi is? Your daughter? Yeah. Seriously? Yeah. That, Oh. Noor Jahan was on set. हाँ. So Adnan was like, क्या Noor Jahan का debut was like that? I was like, okay, बच्चे टांगे दिखाएंगे. वो कहेगी अम्मा बड़े होके कि मेरा ऐसे डेब्यू कराया आपने. हाँ, because अभी obviously I अभी क्या पता नहीं कभी भी नहीं. I don't know. Whatever है she wants to do. Yeah. अच्छा तो वो आती है सेट पे. मैंने सुना अभी जाहिद ने बताया था आप उसको सेट पे बुला लेती हैं. हाँ, every day she तो comes. पीछे पीछे नहीं आती मामा क्या कर रही है क्या कर रही है. जब वो ग्रीन रूम में आती है तो वो चीखें मार मार के रोती है जब मैं जा रही होती हूँ. But अल्हम्दुलिल्लाह my cast is so sweet. Everybody, Zahid, Zara, मोहम्मद अहमद साहब, even अदनान सर, वो आती है, वो उसके साथ खेलने लग जाते हैं. हमारे ADs हैं, वो उसके साथ खेलने लग जाते हैं. So अल्हम्दुलिल्लाह it's a breeze to have people who support you as a working mother. किसी ने कभी मुंह नहीं बनाया कि वो क्यों आए. अच्छा, नॉट बिकॉज ये असद की प्रोडक्शन है, बट मेरी पिछली प्रोडक्शन में भी एक झूठी कहानी में भी everybody was super comfortable. I think it's changing now that हाँ. more and more you know actresses are getting married और वो बच्चों के साथ हैं तो I think industry भी accommodate करी accept I कर think रही it's है. old tale Yeah. that if you're married you will not be able to continue your work, Yeah. or if you have children तो आप कैसे करेंगे. I think if you have the determination आप बिल्कुल दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चल सकते और हैं. मैं तो देख रही होती हूँ माशाल्लाह से आपकी फोटो शूट्स एंड एवरीथिंग. सो मतलब being a mother has not impacted the way you're doing things. It's changed the way It's you're doing changed things. my But it ideology. hasn't stopped you from doing No, things. no. Yeah. But हाँ, I do have to think about her in every aspect पहले. And I like that also, that grounded feeling that there is someone in my life. Yeah. I have a family, I have a house, I have things to take care of. कहते हैं ना, एक दिन सूरज का है, एक दिन चांद का है, एक दिन Yeah. सितारों का है. Yeah. बट आसमान और जमीन वहाँ ही है. वही है. Yeah. तो आप आसमान बन जाए, आप जमीन बन जाए, सितारा सूरज चांद बन के नहीं करना. But is it easy to have this accountability in life? It's not easy, but it's Yeah. very important. Yeah. It's Does it not like कभी-कभी होता नहीं क्या है यार. नहीं. ये होता है कि so many things मैं कैसे juggle करूँगी. Yeah. But I think even with so many things, I'm so happy that this is the kind of busyness that I have in my life. Yeah. Then other busy things that would keep me hollow, Yeah. or that would keep me
unfulfilled. Because no matter what आप जितना भी जिंदगी में अचीव कर ले, अगर आपके पास फैमिली नहीं है तो वो हमेशा खालीपन रहता है. Can I ask you a question? If you're not comfortable, we can totally skip Okay. it. You went through a loss yourself, you know. The drama does talk about the couple Yeah. losing a child. And I was watching it, Zara, और मैं सोची थी आपने कैसे किया, कितना आपको impact किया, because ये आपकी personal life से थोड़ा सा resonate कर रहा था. Was it difficult? अच्छा, to be very honest, this is the first time, I think एक फांस था और ये दूसरा ड्रामा है that has somewhat impacted me emotionally. I was telling the director कि the writer has done a brilliant job in understanding कि क्या छोटे छोटे एक औरत के nuances होते हैं. Yeah. उसकी वजह से कुछ scenes इतने dark हो गए इतने dark हो गए, and I would just keep on crying and crying and crying. I can't tell you the kind of time that we have in the green room. या मैं रो रही होती हूँ या मैं I don't know, it's very difficult to really come out of those scenes because बहुत रोना धोना है. It's kind But of- rightly so also because वो scene की demand इस तरह है कि मैं, but अदनान का अच्छा edge ये है कि अदनान आपसे 1 से 2 shots कराते हैं. Yeah. ज़्यादा नहीं कराते. ज़्यादा नहीं कराते. So इतना आपको इमोशनल ट्रॉमा के थ्रू, बट वो होता है ना कि आपको आके वो चीज़ याद आती है, यू काइंड ऑफ रीलिविंग दोज थिंग्स एंड यू नो, एंड ऑल्सो मे बी दैट वे यू कैन एसोसिएट विद द कैरेक्टर इवन मोर क्लोजली बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कैरेक्टर किस चीज़ से गुजरा था या गुजरा होगा. ये हमारी जिंदगी की ट्रिक है. अच्छा. In and out. मुझे एक और चीज़ बड़ी वो लगी, रमशा इस वक्त, एंड दैट हिट मी सो हार्ड कि एक औरत जो है वो फैमिली की कोर होती है इस वक्त, उसी के ऊपर सब कुछ है, बच्चे का चैलेंज भी देखना, यू नो, और अली की चीज़ भी देखना. इट्स रमशा. Yeah. तो एक औरत अगर थोड़ी सी भी इधर उधर हो तो वो फैमिली जो है, वो जो कपल है, वो बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो Of सकता course, है. again. वो हिट कर रहा था मुझे आके कि कितना प्रेशर है औरत पे, you know. अभी आगे और भी बहुत है. We have taken out some scenes. अच्छा, क्योंकि ये स्क्रिप्ट पिछले 3 साल से I believe was in the production process के बननी थी. I'm not really sure about the years, but काफ़ी टाइम से. तो हमने अभी recently the writer has sat down with the production house. I am not the production house. My husband is the production house. But they've sat down somehow and we've discussed and reworked some things. What I'm really happy about is now that everything makes sense. So आप देखिए, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होगी, एक्टिंग में प्रॉब्लम होगी, बट राइटिंग में ना आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज सो सेंसिबल. तो मुझे ये करके बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे आई कैन गो होम एंड टेल माई सेल्फ, अच्छा ये जो स्टेप हम कर रहे हैं. एंड ऑल्सो जब हम सेट पे भी बात करते हैं कि अदनान ऐसे या वैसे, तो एवरीबडी एक्सप्रेस इज वेरी वेरी लीनियंट इन दिस. दे प्रोवाइड यू दैट फ्रीडम कि ठीक है, इफ यू थिंक एज एन एक्टर कि यहाँ पे चीज़ चेंज होनी चाहिए, लेट्स डिस्कस इट. द रूम इज ओपन फॉर डिस्कशन एंड लेट्स चेंज इट इफ यू थिंक सो. अच्छा, लेकिन ज़ारा मैं ये कह रही थी, जैसे आप पहले भी कह रही थी ना कि नहीं मुझे अकाउंटेबिलिटी से परेशानी हुई थी, आई जस्ट फील देयर इज सो मच टू डू. बट एज अ वुमेन डू यू फील कि यही चीज़ है कि एक औरत के हिसाब से, चाहे वो बीवी हो बेटी हो, वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रियल लाइफ से आप कनेक्ट करती हैं इसको? हाँ. कि फोकस जो है ना वो आपके ऊपर है. हाँ. एंड देन उसमें फिर ये भी है कि अगर आप डिविएट करते हैं या आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है तो उसका ख्याल कौन रखेगा? उसके लिए फिर आई थिंक अभी आप आगे देखेंगी, रमशा डज टेक अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ, जो बिल्कुल ऑडियंस कहेगी ये व्हाट इज दिस स्टूपिडिटी, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर हर टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस एंड डू समथिंग फॉर हरसेल्फ. क्योंकि देखिए ना, अगर आप वो पागल हो जाएगी. आप नर्स बन जाते हैं किसी पेशेंट के साथ रह के. मेरी अम्मी को जब कैंसर हुआ था, मैं उनके साथ हॉस्पिटल में 3 महीने रही थी, कीमो करवा रही थी. मुझे लगता था मैं भी मेंटली ख़त्म हो गई हूँ. तो ये होता है इफेक्ट. जब आप किसी का ख्याल रख रहे होते हैं, उसकी इन्वायरमेंट में आप भी उतना ही इफेक्ट हो रहे होते हैं. सही बात है. तो हमने इसी को दिखाया कि किस तरह वो रमशा मैनेज करती है, अपने आप को इस चीज़ से निकालती है, साथ साथ अली का भी ख्याल रखेगी. आगे इट्स गोना गेट सैडर. पीपल हु हैव डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स एंड जिन लोगों की फैमिली इस चीज़ से गुजरी है, कुडूस टू देम. वो लोगों की जो जुर्रत, हिम्मत, सीरियसली उनको सलाम है. और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो इंसान जो इस चैलेंज से गुजर रहा है, जो अली जैसे है, वो तो ठीक है, उसके साथ तो हमारा दुख है, लेकिन अब आप देखिए रमशा की जिंदगी भी तो गई. और फिर जो बच्चे हैं, और इस तरह के घरों में जो बच्चे हैं, वो जितना सफ़र करते हैं, क्योंकि माँ बाप दोनों जो है वो अपने दुख में है
एंड दे आर फॉरगेटिंग कि उनकी रिलेशनशिप का इम्पैक्ट अहमद पे क्या हो रहा है। अहमद पे की क्या हो रहा मेंटल है? हेल्थ पे बहुत इफेक्ट होगा। वो बच्चा एक तो इतनी प्यारी एक्टिंग कर रहा है, फिर उसकी बातें, बच्चा वो जो वो कहता है ना कि आपका दिल चाह रहा होगा कि आपकी बेटी, मेरे तो आँख में आंसू, आई वाज लाइक ओ माय गुडनेस, आई नेवर इवन थॉट, बट यू नो दैट शोज यू कि बच्चे कितने सेंसिटिव होते और हैं। वो कितना कुछ सोचते हैं। या और फिर वो मेरे साथ जो वक्त गुजारता है, Yeah. अहमद वैसे भी एक बहुत अच्छा बच्चा है एंड उसकी तरबियत भी बहुत अच्छी हुई है आर्यन की, बहुत अच्छा बच्चा है, बट वो एक बड़ा स्मार्ट एक्टर है। तो इस मामले में मैं बहुत खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कास्ट बहुत अच्छी है। अच्छा, another person has added to the team, Zara Tareem. Yeah. We're so happy to have her on board and she has come for a very pivotal and very important character. And आहिस्ता आहिस्ता जब आप आगे देखेंगी ना आपको पता चलेगा कि Okay. बहुत कुछ होने वाला है। But what do you want to say about the impact of कि husband wife की relationship का impact बच्चों पे क्या होता है, और कितनी दफा मियाँ बीवी भूल जाते हैं I think 100 real life की जगह पे 100% कि भूल जाते हैं कि भाई आपकी लड़ाई झगड़े और आपके इश्यूज में आप ये तो देखेंगे आपका बच्चा सुन रहा है और 100% वो उसके राबिया। दिमाग पे क्या हो रहा है। बच्चा एक चीज ग्रास्प करता है। बच्चा इज लाइक अ पपेट एंड इट्स लाइक अ स्पॉन्ज। आप उसको जो भी देंगे वो उसको अब्जॉर्ब करेगा, वो आपको मिमिक करेगा, आपकी बातों को मिमिक करेगा। सो आपके घर में जो भी माहौल है बच्चा उसी का बाय प्रोडक्ट है। क्योंकि वो कहता है ना कि मुझे लगता है आप दोनों मुझसे खुश नहीं है, नहीं तो दिल को क्योंकि वो कुछ अब खुद खुश नहीं है ना, तो उस सबसे अहमद के ऊपर बहुत इफेक्ट होगा। और मुझे एक और चीज़ जो बहुत हिट की ड्रामे में वाज द फैक्ट, मैं ये सोच रही थी, पता है ड्रामा में देखी थी इतनी सोचें आ रही थी, आई वाज थिंकिंग यार कितना ज़रूरी है औरत का पढ़ना और इंडिपेंडेंट होना। ये अब वो बात नहीं रही है कि लड़कियों को पढ़ाएं जी के पढ़ाएं, भाई लड़कियों को पढ़ाएं बिफोर दे गेट मैरिड और उनको एक स्किल दें। इस केस में अब उसका बिजनेस कौन संभालेगा, रमशा कैसे अपने आप को सरवाइव कराएगी, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात थी मुझे ना। ये मैं आगे रहा नहीं बोल सकती फिर स्टोरी में, बट अब आहिस्ता आहिस्ता No, but हम generally बात करें that for your view of a point of view because girls follow you that Listen, I you know, think, you can talk about like I this, said how before, it's- financial independence for a woman is the best kind of freedom Yeah. that you can have. अगर माँ बाप अपनी बच्ची को पढ़ा के financial independence देते हैं, मुझे लगता है इससे बढ़ के कुछ और है। कोई ना कोई स्किल जरूर होना चाहिए। मुझे लगता है अब हमें एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ाई नहीं, कोई स्किल दे हाँ। जो वो स्किल को और अपने आप को रेलेवेंट रखे। अच्छा, relevant मुझे लफ्ज़ बहुत ऑफ लगता था, but अच्छा। now I think the people who are constantly using the word relevant are right. Relevance is a very important thing because relevance की वजह से ही आप दौर के साथ चलते हैं, बिल्कुल, वरना दौर आगे निकल जाता है और आप पीछे बैठ जाते हैं। क्योंकि वो आपने जो टीचिंग का कोर्स या MBA किया था वो आज 10 साल बाद या 15 साल बाद तो नहीं काम है। बिल्कुल। तो यू हैव टू कीप डूइंग समथिंग। मुझे तो ना अपने आपको बार बार, अब क्योंकि AI का ज़माना आ चुका है, हाँ। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आगे, अपने आपको बार बार एजुकेट करें चीज़ों के हिसाब से। जैसे पेरेंट्स भी जो अब 40s में हैं, उनको नहीं पता कि 20s वाले लोग क्या पढ़े, उनके बच्चे जो 20s में हैं वो अपने आप को उस तरह एजुकेट करें कि मेरा बच्चा किस चीज़ में अब है, अवाम और दुनिया के साथ क्या चल रहा है। आई नीड टू लर्न दैट एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड कि अगर आप जिस भी एज पे अपने आप को पढ़ने को लगाएं। Did you do any research for कि जो लोग I think dementia के बारे में I did हाँ, कि do और some उनको जो लोग इस चीज़ को डील कर रहे होते हैं, the family around, how do असद they की go? दादी को डिमेंशिया था। So आप लोग को तो फर्स्ट हैंड, मैं उनसे कभी मिली नहीं, लेकिन असद could tell बट you मेरी things. सास ने मुझे बहुत स्टोरीज सुनाई ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड विद हर। Okay. असद विल टेल यू मोर, बेहतर तरीके से असद आपको बता सकते हैं, बट मैंने एज अ नर्स अपनी अम्मी का ख्याल रखा है, तो वो मुझे एक्सपीरियंस बहुत था, तो उसके कुछ बिट्स एंड पीसेस आई ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट, बट ये और ज़्यादा बिकॉज उस वक्त मेरे पे कोई जिम्मेदारी नहीं थी किसी बच्चे की। इस वक्त मेरे पर है एक बच्चे की जिम्मेदारी ड्रामे में, तो वो ज़्यादा डाइसी है। आई हैव टू बी हैप्पी इन फ्रंट ऑफ हिम एंड आई हैव टू बी हैप्पी इन फ्रंट ऑफ अली आल्सो एक्चुअली। So and now I'm saying myself I, तो वो इस वक्त लाइंस बहुत ब्लर हो चुकी है। You feel, मैं यही सोच रही थी कि जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा, even जाहिर, you know, like कुछ इम्पैक्ट किया आपकी, बिकॉज ये आप लोगों की पर्सनल लाइफ से इतना रेजोनेट करा, यू बोथ आर मैरिड, यू नो यू हैव किड्स, और वो चैलेंजेस जो रिलेशनशिप में होते हैं वो फेस किए हैं आप लोगों ने, यू नो ऊपर नीचे हर चीज़ पे होता है, तो वो कितना डिड इट लीव एन इम्पैक्ट ऑन यू इन सम वे? आई थिंक रेजोनेट कर रहा है, अभी भी कर रहा है, बिकॉज हम लोग जब सेट पे होते हैं वी डू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर यू नो वेयर वी फील दैट अच्छा वी बोथ फील दिस वे इन आवर लाइफ एट दिस पॉइंट इन टाइम, बट विद जाहिद ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। जब जाहिद और मैं सीन्स करते हैं
रिहर्सल में हम कुछ और करते हैं Really? और जब कैमरा ऑन होता है क्या मतलब क्या करते हैं आप लोग? I don't know, there's something that happens with both of us which I think हम दोनों ने इस बात पे और आप connect दोनों किया। एक दूसरे को फीड ऑफ कर रहे होते हैं, हाँ। so कुछ मसला नहीं होता कि रिहर्सल में कुछ और किया था No. या कुछ और, आप यू बोथ आर फाइन। Yeah, and कैमरा ऑन होता है तो हम दोनों के अंदर कोई और एनर्जी आ जाती है एंड देन जाहिद भी कुछ और करते हैं और मैं भी कुछ और करती हूँ, बट हम दोनों को पता होता है कि हम दोनों ने एक दूसरे का जवाब और रिबटल इस सीन में ऐसे देना है। So it's really fun to work with someone like him. I know, it's so nice. Yeah, who would like feed off of my energy and let me also understand his energy. Sometimes it gets very heavy for both of us and we're like we don't want to see each other's faces. But it's beautiful to have someone who's so obviously he's a senior artist. He is a seasoned actor. तो वो मुझे जब वो स्पेस देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनमें वो चीज़ नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊंगा because he's been here for the longest time. True. मेरे से बहुत पहले वो आए थे, मैं उनका काम देखती थी टीवी पे और मैं और अम्मा कहती थी, मुझे याद है उनका सबा कमर के साथ ड्रामा आया था, तो all of these guys we look up to them and then when you get to work with them and you know them from such a close proximity तो आप कहते हैं अच्छा ये ऐसे हैं। तो मैं एक्चुअली हैरान हुई उनके साथ काम करके, बहुत ही समझदार एक्टर है। मुझे आपकी बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि हाँ हम उनका ड्रामा देखा करते थे एंड यू नो लाइक हाँ ये हीरो एंड एवरीथिंग, बेशरम हाँ। अरे यार वो वाला याद है आपको? उसमें मैंने जाहिद से बहुत मैंने कहा वो किया क्यों था आपने, एक और मुझे वो ड्रामा बहुत अच्छा लगा बिकॉज उसमें खैर चले वो एक और कॉन्वर्सेशन हो जाएगी, पर मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नाउ यू योरसेल्फ इज माशाल्लाह सेट अ पोजीशन, यू नो इट्स नॉट लाइक कि आप एक महीना पहले इंडस्ट्री में आई हैं, यू स्टिल फील दैट अबाउट सर्टेन एक्टर्स यू गेट ओवरवेल्म्ड और स्टार स्टक से ज़्यादा मुझे ये हुआ कि I was happy that अच्छा I'm working with Zahid. Okay, proud moment. That means I've done something according to my acting because Zahid is known for his characters and his craft, which means कि अच्छा I've done something nice to be working with him. And it's crazy that I called Zahid for the project. Oh, you called because we heard from somewhere that हमें Zahid की dates नहीं मिल रही. Oh, so you called him? Okay, no, I have to do this myself. I called him and then we spoke and then I was like, अच्छा Zahid. And he's like, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं है. I'm like, okay Zahid, then you have to read it. And then जैसे he read the script right away, he was like, I'm doing it. एक और चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी and I asked Zahid also this question that a lot of times आप लोगों के ना expressions हैं, जुमले नहीं हैं, because there are certain things जो आप बोल नहीं रहे हैं बस फेस से दिखा रहे हैं. You find it easier to act through expressions or act through dialogues? I just find it easier to act. In every आपने करा भी ये क्या तुमने दो राही वो निकाल लिया, मैं सिर्फ एक्टिंग करा दें, आप कैमरा रिकॉर्ड पे डाल दें और मैं because I don't, this is all that I know. मुझे इसके अलावा I'm really liking your performance. मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है and I'm so glad that you and Zahid chose to do this because I was telling Zahid the same thing when you know एक जाने माने लोग जब करते हैं तो उस ड्रामे की वैल्यू बढ़ जाती है. मेरे लिए वो ज़्यादा रख रहे. I was like Zahid and Zara are doing it, so I have to watch it. You know, so sweet. And you both are doing an amazing job. Last question, दुख आपको selfish बना देता है? और अगर दुख आपको सेल्फिश बनाता है, so from your experience, how do you think the two people in a marriage should work towards it? देखिए मेरे केस में तो दुख ने मुझे बहुत सेल्फिश बना दिया था. Really? और मेरे पर्सनल केस में और मुझे मेरी ग्राउंडिंग रियलिटी मेरे हस्बैंड थे और हैं. एंड बिकॉज ऑफ हिम आई थिंक आई एंड माई थेरेपिस्ट ऑल्सो, जिनका मैं नाम नहीं ले सकती, शी लव्स the fact that I can't take her name because she doesn't want to obviously be disclosed. But and Iram Saeed and my parents, these are few people, my cousins, Sadaf, these are few people in my life, my friends, oh my god, Hassam, Asim, Sabahat, these are few people in my life who have really impacted those days of my life. And they've literally picked me out of the ashes and be like, khadi ho, and you have to fly again. And I think biggest credit goes to us. आपका क्या selfish behavior होता था? Why do you say कि मैं बहुत selfish हो गई थी? बस हाँ, आप कहती थी मेरा दुख सबसे important है, मुझे आपको असर का दुख भी नहीं उसमें नजर आता था.
just like Ali right now cannot see Ramshad's book, I feel, अली you को know. तो पता ही नहीं, याद ही नहीं रहता। नहीं, वो तो याद अभी नहीं रहता, बट पहले भी जब वो दुख में है तो I हाँ। feel he is more concerned about his दुख than Ramshad. आई थिंक जो दूसरा पार्टनर होता है जो देख रहा होता है सब, उसके लिए बहुत मुश्किल बहुत होता है। मुश्किल होता है। बट अगर उसमें स्ट्रेंथ और रेजिलियंस हो तो वो ही कैन टर्न द टेबल्स अराउंड। मैं बट यही बात है, स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। और एक दफा जब आप शादी में आ जाए ना, अगर बड़े इश्यूज नहीं है ना, तो इन इश्यूज पे तो काम करना पड़ता है। चलें, thank you so Thank you much so for your much. time. All the best for the drama. Take care. Allah Hafiz. You guys, bye.